आज हम जानेंगे कि किस पार्टी ने देश को कितने प्रधानमंत्री दिए। सबसे पहले बात करते हैं उस पार्टी की जिसने आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक देश पर राज किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी ने देश को कुल 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 तक, यानी पूरे 17 साल पीएम रहे। आज तक कोई भी इतने लंबे समय तक पीएम नहीं रहा। नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 1966 तक, करीब 1.5 साल। इनके समय में 1965 की भारत पाकिस्तान जंग हुई। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं ने दिया था। दुर्भाग्य से ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, इंदिरा गांधी, नेहरू जी की बेटी। ये 4 बार प्रधानमंत्री बनी। पहली बार 1966 से 1977 तक, दूसरी बार 1980 से 1984 तक। कुल मिलाकर करीब 16 साल यह देश की प्रधानमंत्री रहीं। नेहरू जी के बाद सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। ये देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। नंबर 4, राजीव गांधी। इंदिरा जी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी 1984 में पीएम बने। 1984 से 1989 तक 5 साल ये भारत के सबसे युवा पीएम थे। जब बने तब सिर्फ 40 साल के थे। नंबर 5, पीएम नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक 5 साल। इनके समय में भारत ने आर्थिक सुधार किए जिसने देश की तस्वीर बदल दी। नंबर 6, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक 10 साल ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। एक शांत स्वभाव के नेता जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। अब बात करते हैं उस पार्टी की जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी। ये 3 बार पीएम बने। पहली बार 1996 में, सिर्फ 13 दिन के लिए। सुनकर हैरानी होती है ना, लोकसभा में बहुमत नहीं था इसलिए इतनी जल्दी इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 1998 में, करीब 13 महीने। तीसरी बार 1999 से 2004 तक, पूरे 5 साल। इस बार उन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया। पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध की जीत, ये सब वाजपेयी जी के समय में हुआ। एक ऐसे नेता थे जिनकी तारीफ विरोधी भी करते थे। नंबर 2, नरेंद्र मोदी। 2014 से अब तक, यानी 2026 तक, 12 साल से ज़्यादा समय ये बीजेपी के दूसरे पीएम हैं। इन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते, 2014, 2019 और 2024। डिजिटल इंडिया, जीएसटी, आर्टिकल 370 हटाना, ये सब मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। बीजेपी ने 2 पीएम भी दिए, लेकिन इनका कुल कार्यकाल अब तक करीब 18 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब बात करते हैं उस पार्टी की जो कांग्रेस को पहली बार हराने में कामयाब हुई थी, जनता पार्टी। 1977 में इमरजेंसी के बाद जब देश में चुनाव हुए तो कई विपक्षी पार्टियां एक साथ आईं और जनता पार्टी बनाई। इस पार्टी ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए। नंबर 1, मोरारजी देसाई। 1977 से 1979 तक ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन पार्टी के अंदर ही आपसी मतभेद इतना बढ़ गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 2, चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। और यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात है, ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद का सामना ही नहीं कर पाए। कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया। इससे पहले इन्होंने बिना लोकसभा में जाए ही इस्तीफा दे दिया। असल में सिर्फ 23 दिन एक्चुअल पीएम रहे, बाकी समय केयर टेकर की भूमिका में। जनता पार्टी ज़्यादा नहीं टिकी, लेकिन इतिहास में इनकी जगह खास है। पहली बार कांग्रेस की हार हुई थी। अब बात करते हैं उन नेताओं की जो छोटी पार्टियों से आए लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। नंबर 1, बीपी सिंह। यह जनता दल पार्टी से थे। 1989 से 1990 तक, करीब 1 साल, इन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जिसने पूरे देश की राजनीति बदल दी। नंबर 2, चंद्रशेखर। समाजवादी जनता पार्टी। 1990 से 1991 तक, करीब 7 महीने। कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर टिकी यह सरकार ज़्यादा नहीं चल पाई। जब कांग्रेस ने सपोर्ट वापस लिया, सरकार गिर गई। नंबर 3, एच.डी. देवेगौड़ा। जनता दल पार्टी। 1996 से 1997 तक, करीब 1 साल। ये यूनाइटेड फ्रंट कोएलिशन की सरकार थी। नंबर 4, इंद्र कुमार गुजराल। जनता दल पार्टी। 1997 से 1998 तक, करीब 1 साल। इन्होंने गुजरात डॉक्ट्राइन, जो पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर आधारित था। इन चारों नेताओं का कार्यकाल छोटा जरूर था, लेकिन इन्होंने देश की राजनीति पर गहरा असर छोड़ा। तो दोस्तों, आइए एक नज़र में देखते हैं पूरी तस्वीर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, 6 प्रधानमंत्री, करीब 37 से 38 साल का शासन। बीजेपी 2 प्रधानमंत्री, लेकिन अब तक 18 से ज़्यादा साल का शासन। जनता पार्टी 2 प्रधानमंत्री, जनता दल और अन्य 4 प्रधानमंत्री।